करने जा रहे हैं हनीमैन साहब, जिसको जिंदगी भर लेना है तुम्हें, जिंदगी भर लेना है। वो क्या है देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब मैं अपना वाला एफर्जम लगाने जा रहा हूं, मतलब ये मेरा वाला नहीं है, पर थोड़ा आगे पीछे कर दिया मैंने उसको, ठीक है। प्लीज, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है सब उनका है। तो देखना, इसको सीधा करने के लिए देखना बच्चों, लिखा है नाउ। अब हम वो पूरा हटा ही दिए हैं, एक्साइटिंग में एक काला कर दिया ना, एक काला कर दिया ना, दिख रहा है मेरा स्किन, वो ब्लैक है, ध्यान मत दो। एक्साइटिंग मेंटेनिंग को नहीं दिख रहा हमको, अब मान लेते हैं हम। तब क्या करना है देखिएगा बच्चों, नाउ एज इन डिजीजेस, अब हमको बीमारी में क्या लेना है, वी कैन परसीव नथिंग। अगर एक्साइटिंग मेंटेनिंग को नहीं दिख रहा है, देन वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम। लो बोल दी कि हमको कुछ और नहीं पकड़ना है बीमारी में, अब कहां पकड़ना है, केवल और केवल मॉर्बिड सिम्टम। काहे के फुटनोट 2 में बोल दिए हैं कि वही एक अकेली ऐसी चीज है जो तुम्हारी हेल्प करेगी, और उसी से ही केवल रेशनल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो बोला कि नाउ एज इन डिजीजेस वी, दैट मींस वी डॉक्टर, कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम। और वो मॉर्बिड सिम्टम कैसा होना चाहिए, ब्रैकेट में बोला है रिगार्ड बीइंग हेड टू पॉसिबिलिटी ऑफ मियाज्म। मियाज्म मतलब फंडामेंटल कॉज, एंड miasmatic symptom and attention paid to accessory circumstances in aphorism number 5 is what, will, moral, intellect। यही बोला भाई, अब तुम्हारा ध्यान मियाज्म पे होगा और उसके एक्सप्रेशन पे होगा, उसके एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस पे होगा। और वो एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट पॉइंट होगा, विल होगा, मोरल होगा, इंटेलेक्ट होगा, ऑक्यूपेशन होगा, रिलेशनशिप होगा, सेक्सुअल फंक्शंस होगा, ईटीसी होगा। याद है ना उधर, वहीं पे हम क्या देखेंगे, सिम्टम। और सिम्टम देखेंगे कैसे, चेंज लेके देखेंगे, डेविएशन पकड़ेंगे। कैसा चेंज, पहले कैसा था अब कैसा है, माइंड और बॉडी पे कैसा डेविएशन, फॉर्मर हेल्दी स्टेट टू नाउ डिजीज इंडिविजुअल, वही मॉर्बिड सिम्टम होने वाला है। राइट, क्लियर है। अब देखिए, बड़ाई कर रहे हैं, अब हम इसको भी काला करने जा रहे हैं भाई और बहनों। ये लो, ये भी एफोरिज्म से खेलना सीखो बस तुम लोग। काला हो गया, अब पढ़ना, अब पढ़ो जरा, अब कोई पढ़े, देखो मजेदार है, मेरे स्क्रीन पे देखना आप लोग। अब देखिए कितना मजा आएगा। इट मस्ट बी द सिम्टम अलोन। बोला साहब साहब, ये भैया ये अकेला इंसान है, जाके वो घोड़े पे गिर जाना उसके। याद करिए, याद करिएगा, शकुनी ने जब दुर्योधन को बोला, ए जाओ, किसके पास जाना है तुम, कृष्ण के पास जाना, और जाके ना उसको अपने पक्ष में रख लेना। वही एक अकेला व्यक्ति है जो तुमको युद्ध से या तुमको क्या कराएगा, पार करवाएगा, अकेला वही है। और वो गया और क्या मांग लिया, हमको सब दे दो, मार अगर हम पकड़ा एक्साइटिंग मेंटेनिंग को पकड़ लो, लेकिन कृष्णा को नहीं मांगा, कहा हमको सेना पेना दे दो चलेगा। लेकिन भगवान, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, गए और उनके पैर के पास बैठे। दैट मीन्स ऐसी जगह पे हिट किया जहां से सिम्टम आएगा। और सिम्टम कैसे पकड़ोगे जी, टोटलिटी कैसे बनाओगे, अभी बताएंगे कैसे टोटलिटी बनाओगे। सिम्टम पकड़ोगे कैसे, सिम्टम कभी भी अकेले नहीं पकड़ा जाता है। किसी भी सिम्टम को अगर पकड़ना है तो कभी भी तुम एक जगह जाके उठा नहीं सकते उसको, हमें बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, हमें ग्राउंड बनाना पड़ता है। टोटलिटी मीन्स व्हाट, अभी बताएंगे। तो बोला हनीमैन साहब ने,
it must be the symptom alone. का खाओ केवल सिम्टम बच्चा। देखिएगा लाइन देखिए जबरदस्त है, कह रहा है कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं अगर आप समझे तो। रोज हम इसको डिस्पाइट करते हैं, सर दर्द बता रहा मोडेलिटी, हमको मतलब नहीं है, ले खाओ एनासिन लो। कहा विपिन बाबा सही कहा थे ना, एनासिन लो। जी जी सर। आप ही को देख के याद आ गया एग्जाम्पल, देखिए लिखा जा रहा है, म्यूट कर लीजिए। कह रहे इट मस्ट बी द सिम्टम अलोन by which the disease demand and point to the remedy suited to relieve it. इतनी बड़ी बात बोली है, कहा भैया अकेले वही सिम्टम ही है जिसके बेसिस पे बीमारी चीख चीख के बोलेगी कि हमको ठीक कर, हमको ठीक कर, हमको ठीक कर, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, है ना बड़ी बात। It must be the symptom alone by which the disease demand and point to remedy suited to relieve it. इतना इंपॉर्टेंट सिम्टम है हमारे लिए, समझिएगा आप। कह रहे केवल और केवल सिम्टम ही एक ऐसी चीज है जिससे बीमारी डिमांड करेगी, बोलेगी, बताएगी कि देख तेरे अंदर कितना खराबी है, और वो जो बताएगी वही पॉइंट होगा, वही इंडिकेशन होगा उसके आराम की चीज को पकड़ने का। किसको पकड़ने का? रेमेडी को, काहे जो सूट करे और लीव करे मरीज। क्लियर है भैया यहां तक? एनी कंफ्यूजन इन दैट? हेलो, एनी कंफ्यूजन? आई होप अभी तक सब क्लियर चल रहा है, एकदम बढ़िया है जी बॉस एकदम। आगे देखिए और बढ़ाई, कह रहे हैं यहां तक नहीं मानेंगे, अब देखिएगा कह रहे हैं कि एंड सिम्टम को बोला और थोड़ा एक स्टेप आगे की बात करने जा रहे हैं। एंड मोर ओवर द टोटैलिटी ऑफ दीज इट्स सिम्टम्स। क्या कहा? ये सिम्टम, या इससे और बड़ी बात कर दे तो टोटैलिटी, दैट मीन्स 4-5 सिम्टम का जो ग्रुप होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा बाहर अंदर की बीमारी को, और वही रिफ्लेक्शन रेमेडी को इंडिकेट करेगा जिससे पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो वही कह रहे हैं, एंड मोर ओवर द टोटैलिटी ऑफ दीज इट सिम्टम ऑफ दिस outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is of affection of the vital force, must be, देखना ध्यान से बच्चों, must be वो जो टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम होगा, या फिर टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम का एक डेफिनेशन और भी है, टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम इज इक्वल टू आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज। अंदर जो गड़बड़ थी उस गड़बड़ी को बाहर फेंक दिया गया और उसको कलेक्ट किया गया, उसे टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम बोला। और वो कुछ और नहीं था, वो जो फेंका गया ना वो क्या था? अफेक्शन था वाइटल फोर्स का, हमारे वाइटल फोर्स का डिफेंस था। और क्या बोला? मस्ट बी, वही टोटैलिटी, वही सिम्टम, वही इंटरनल एसेंस, मस्ट बी द प्रिंसिपल एंड सोल मीन। बड़ी बात है ये, कहा वही क्या है? प्रिंसिपल एंड सोल मीन वेयर बाय द डिजीज कैन मेक नोन व्हाट रेमेडी इट रिक्वायर। वही बताएगा, वो सिम्टम बताएगा, वो टोटैलिटी बताने वाला है बच्चों कि कौन सी दवाई की आवश्यकता है आपको। बोला, और अगर ऐसा कर लिया तब जाके देखना, एंड द ओनली थिंग, देखना ध्यान से, एंड द ओनली थिंग दैट मीन्स टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम इज द ओनली थिंग दैट कैन डिटरमाइन द चॉइस of
the most appropriate remedy. Thus in a word, एक शब्दों में कह दिया जाए, क्या एक शब्दों में कह दिया जाए, मेंटोस खा के सीधी बात की जाए, बकवास ना की जाए तो क्या है? Thus in a word, ये वाली लाइन देखना, thus in a word, the totality of the symptom must be the principle, indeed the only thing the physician has to take note of every case of disease. यहां पे भी हनीमैन साहब ने बताया every case of disease, ये नहीं बोला कि सारा केस को एक के टोटलिटी बना के सबको देते रहो, नहीं, every case of disease, that means every individual का टोटलिटी बनाना है। यही तो होम्योपैथी है भाई, we sick, we treat the sick, सिकनेस का टोटलिटी नहीं बनाना है, सिक का, और हर सिक का टोटलिटी बिल्कुल अलग अलग होगा, अलग अलग होगा बच्चों। एक टोटलिटी किसी एक से ज्यादा सिक पर्सन का नहीं हो सकता, हर बंदे का अलग टोटलिटी। वही बोल रहा है, द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम मस्ट बी द प्रिंसिपल, बोला ना, प्रिंसिपल, इंडीड द ओनली, अरे प्रिंसिपल को भी छोड़ दे तो केवल और केवल वो एक ऐसी चीज है जिसको फिजिशियन को नोट करना है इन एवरी केस ऑफ डिजीज एंड टू रिमूव बाय मीन्स ऑफ हिज आर्ट। अब ये मीन्स ऑफ हिज आर्ट का मतलब क्या समझे आप लोग? मीन्स ऑफ हिज आर्ट का मतलब समझ है? टोटलिटी बनाएगा और उसमें से भी अपने आर्ट के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से देखेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट सिम्टम का टोटलिटी बनाना है, टोटलिटी में किस सिम्टम को रखना है, कंप्लीट रखना है, इनकम्प्लीट रखना है, मोर डेंजरस, लेस डेंजरस, मोर एडवांस मियाजम, लेस एडवांस मियाजम, ये क्या है? आर्ट ही तो है। तो बोला एंड टू रिमूव बाय मीन्स ऑफ हिज आर्ट, बोला तेरा डिसीजन है, तू ले, तुझे पता है, तूने केस लिया है, केस लेते वक्त आपको पता है कि पेशेंट किस पे ज्यादा सीवियरली, किस सिम्टम से सीवियरली सफर कर रहा है, इन ऑर्डर दैट लेना पड़ेगा, किस लिए लेना पड़ेगा? इन ऑर्डर दैट इट शैल बी क्योर्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू हेल्थ, लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसा करेगा तभी किसी पेशेंट को ठीक करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा हेल्थ की कंडीशन। समझ में आया कितनी बड़ी बात है ये? कहा भैया और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, केवल टोटलिटी लेनी है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमैन, व्हाट आर द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, बताओ। हनीमैन साहब के हिसाब से एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? और यही पूछा जाएगा, पीजी में पूछा जाता है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम इज व्हाट? द आउटवर्डली रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज। वेरी गुड नवनीत, क्लियर है ये वाला एफोरिज्म? मजा आया आप लोगों को? समझ आया आप कि जिंदगी भर यही करना है? ये बताइए सर आप लोग, मतलब मेरा कंसर्न है, कभी कभी होम्योपैथी से प्रेम जागृत हो जाता है तो पूछ लेते हैं, पेटेंट